और फिर स्वागत है आप सभी का जी मंच पर। और इस वक्त हमारे साथ मंच पर शिवांगी ठाकुर हैं, उनके साथ ईसुदान गढ़वी हैं, जिनका परिचय खुद अरविंद केजरीवाल ने आकर गुजरात के लोगों से इस रूप में कराया कि सबसे ज्यादा फोन कॉल इनके नाम के आए। और ईसुदान गढ़वी जी जो है वो फोन कॉल के लिए मशहूर हैं। मैं संदर्भों में बात ज्यादा करूंगा और मसला यह है कि हमने फिर ये योजना बनाई कि एक महामंथन यहां भी होना चाहिए जी के मंच पे। तो जो सपना है आम आदमी पार्टी का कि नया गुजरात गढ़ना है और गढ़ने वाले गढ़वी साहब हैं, तो अब क्या उनका प्लान है और क्या फ्यूचर होने वाला है, चुनाव में किस तरह का माहौल है। शिवांगी, तमाम सवाल आपके पास होंगे, मंच आपके हवाले। थैंक यू सो मच राम। और ईसुदान गढ़वी जी, आपका हमारे इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बहुत स्वागत है। थैंक यू। पहला और सीधा सवाल, ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी को इन्फ्लुएंसर्स बहुत लुभाते हैं, क्योंकि फैन बेस कहीं ना कहीं पहले से बना होता है। अब देख लीजिए आप, पहले अगर हम पीछे की बात कर लें माजी में, तो चाहे वो शाजिया इल्मी हो, आशीष खेतान हो, मनीष जी हो, पत्रकारों का एक फैन बेस होता है। तो आपको चुनने का कहीं ये कारण तो नहीं रहा है? देखिए, वो चुनना तो अरविंद जी को अच्छी तरह से आता है, लेकिन आम आदमी पार्टी में वही टिक पाता है जो संघर्ष कर पाता है। देखो, जिसको भी जनता के लिए आवाज उठानी, अब मनीष सिसोदिया जी देख लीजिए, अच्छे पत्रकार थे, उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया सेवा में। आज कितनी अच्छी स्कूलें बनाए, पूरे दुनिया के लोग ये चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया जी की सरकार हमारे यहाँ भी बने, अरविंद केजरीवाल जी की, और मनीष सिसोदिया जी आकर हमारी बच्चे की अच्छी स्कूलें करें। तो ये होता है, देखो समाज सेवा है। ये बात भी आपने जो नाम गिनाए, ये आम आदमी पार्टी उसमें वही टिक पाता है जो संघर्ष कर पाता है। सत्ता की लालसा में आने वाले लोग तुरंत चले जाएंगे, आपने भी देखा होगा। यहां सत्ता पाने के लिए नहीं होता है। और एक शब्द मैंने अभी यहां वैसे तो देखा था, अभी तो नहीं है तो मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। नेक्स्ट। आप हमेशा, हमने देखा है जब भी मंच पर बात करते हैं, जनता से रूबरू होते हैं, ये कहते हैं किसान के बेटे हैं। मूंगफली कपास की खेती करते करते पत्रकारिता में आ गए, पत्रकारिता से अब राजनीति में आ गए, और राजनीति में आने के बाद आप कहते हैं कि मैं यहाँ पर राजनीति वैसा नहीं करूंगा जैसा आम राजनेता करते हैं। तो आप करेंगे क्या? देखिए, बेसिकली हमें राजनीति आती ही नहीं है। सही में हमें राजनीति का रो नहीं आता है, काम का को आता है। अगर किसानों को दाम चाहिए, अरविंद केजरीवाल और ईसुदान भाई दिलाएंगे उसको। आज देख लीजिए, इजराइल का किसान अपना दाम तय कर सकता है। 75 साल हुए, भारत का किसान, इतनी क्या मजबूरी रही, इतने कैसे नेता आ गए जो किसानों को अपना दाम तय करने की शक्ति नहीं देते। इसलिए मुझे राजनीति में आना पड़ा है कि जो गरीब है, वंचित है, सबसे बड़ी रोजगारी किसान देते हैं, सबसे ज्यादा हुंडियामण किसान देते हैं। आपने कोरोना का देख लीजिए, 3.5% कृषि में था, प्लस बाकी सब माइनस चल रहे थे। उद्योग होने ही चाहिए, लेकिन अगर 70% आबादी हमारी किसान की है और हम उस पर 2% ही सोचते हैं, किसान के घर में आएगा तो वो छोटे व्यापारियों, वो मार्केट में पैसा डालेगा, छोटे व्यापारी का घर चलेगा, छोटे व्यापारी खरीदारी करेंगे तो बड़े व्यापारियों का घर चलेगा, पूरी सिस्टम इकोनॉमिक चलेगी। यहाँ होता क्या है कि किसान बेचारे फंड नहीं देते हैं चुनाव के लिए, इसे किसानों को एक जमीन का टुकड़ा नहीं देते हैं। क्या चीज है? इसलिए किसान का भला होना जरूरी है। दूसरा, आप देख लीजिए यहाँ पे गुजरात में कौन शासन कर रहा है? अभी CR पाटिल जी है, बेचारे को पता नहीं है कि मूंगफली का दाम कैसे तय होता है, और सरकार चलाते हैं। तो किसान 53 लाख किसान, उसका हाल बेहाल होगा। मैं किसी के टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, हम तो अपना विजन दिखाते हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि 75 साल हो गए, अगर किसान कमाएगा नहीं तो मजदूर कैसे करे, मजदूर को मजदूरी कैसे देगा? तो ये पूरी सिस्टम चल रही है गरीबों की वंचित के लिए। हम है ना, गरीबों की सरकार है, मध्य मिडिल क्लास की सरकार है। अगर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में नहीं होते तो किसकी सरकार होती? 32 MLA बीजेपी के थे, स्वाभाविक तौर पर बीजेपी की होती। तो आज पूरी दिल्ली की जो अच्छी स्कूल हैं वो प्राइवेट होती, लाखों रुपए की फीस। बार बार ये बात कहते हैं कि मैं दिल्ली गया, मैंने स्कूल देखा, मैंने जब उनका काम देखा,
तब मैंने सोचा, क्योंकि आप खुद ये दावा करते हैं कि आपको हर पार्टी ने बुलाया था और आपने आम आदमी पार्टी को चुना है, तो पिछली बार तो उनकी यहाँ जमानत जब्त हो गई थी। इस बार आप काम करना चाहते हैं, आप कहते हैं मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। कैसे काम करेंगे? काम आप तब करेंगे जब सत्ता में आएंगे। देखो, जमानत तो पंजाब में भाजपा की भी हो चुकी है। देखो, जनता तय करती है। अगर जनता को चाहिए कि हमें अच्छी स्कूलें चाहिए, देखो अहमदाबाद में हम खड़े हैं, अहमदाबाद के कोई पेरेंट्स को पूछिए उसकी फीस कैसे भरता है, वो भाजपा को क्यों वोट देगा? अगर वो देता है तो अपने पैर पर कुआड़ी मारता है। अच्छा, जनता आपको क्यों वोट दे? फिर मैं इसलिए कहता हूं, दिल्ली में 7 साल की सरकार है, अच्छी स्कूलें में आपने भी देखी होगी, नहीं देखी हो तो मैं आमंत्रित करता हूं, मैं लेकर जाऊंगा आपको। अच्छी स्कूलें बनी, अच्छे अस्पताल बने, मोहल्ला क्लिनिक बने, और 7 साल में एक भी स्कूल की ताकत नहीं है वो नाजायज फी बढ़ा पाए, और दिल्ली में बढ़ नहीं पाई है। और अहमदाबाद में हर साल मेरे बच्चे की फीस मैंने एक बार तो भर ली, फिर दूसरी बार और फरफरी आ जाता है कि 15% बढ़कर आ गई। क्या यार लूट चला रखी है, क्या लूट चला रखी है? और वो क्यों बढ़ाते हैं? आपने ताजुब होगा, वो बीजेपी को फंड देते हैं, ऑफिशियली फंड देते हैं। मैंने कोरोना काल में मैंने ये चलाया था, मैं पत्रकार था, मैंने कहा यार स्कूल पे पूरी फीस मत लो। मैंने अपने शो की ये 25% कम की। फिर सरकार ने मुझे फोन किया कि यार इस तरह से आप चलाते रहेंगे शो नेगेटिव तो ये होगा कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। फिर मैंने सोचा ठीक है, मैंने अपील की संचालकों को, ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड है, मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, मैंने संचालकों को अपील की, हाथ जोड़कर टीवी के माध्यम से मैं अपील करता हूं, आप फीस कम करिए। 120 करोड़ रुपए मेरे कहने पे संचालकों ने फीस माफी की थी। अगर सरकार में मैं होता तो 75% फीस माफी होती, तो कोरोना काल में जिसके बच्चे पढ़ रहे थे ना, उनको ऐसा लगता कि हमें सही सरकार चुनी है। देखो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीति करनी नहीं आती, काम करना आता है। जिसको अपने बच्चे अच्छे पढ़ाने हो, आज मेरे गांव के एक बच्चे मुझे दिखाइए जो यूपीएससी में पास हुआ हो, कैसे होगा? 10 तक इंग्लिश नहीं आती है, टीचर्स ही नहीं है। मैं गांव गांव घूम रहा हूं, बच्चे को खड़ा करता हूं, 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है बेचा, मैंने कहा व्हाट्स योर फादर नेम, तो पता नहीं है। अब देखो, आपके अच्छी सैलरी मिल रही है, आपका बच्चा पढ़ रहा है, मेरी अच्छी सैलरी थी, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, भाजपा के मंत्रियों के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, तो इन गरीबों की हम सुनेंगे ही नहीं। क्यों? गरीब का भारत में पैदा होना क्या गुनाह है? क्या हमारी फर्ज नहीं है? हमारी यही तो फर्ज है, और इसलिए ये लोगों चला नहीं पाए ना सरकार, इसलिए हमें आना पड़ा है, और हम चला कर देखेंगे किस तरह से गरीब का बच्चा भी IIT में जा सकता है, कलेक्टर बन सकता है। वैसे थोड़े राजनेता हो गए हैं आप, जो भाषण आपके हैं अब धीरे धीरे वो राजनेता वाला हो रहा है। आप कहते हैं कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, देखना होगा। खैर, आपको लिए चलते हैं जिस सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं, खंभालिया की सीट। 2 दशक तक हमने देखा कि वहां पर बीजेपी थी, फिर कांग्रेस वहां पर आई है। इस सीट को क्यों चुना आपने? क्योंकि बदलाव देखा पिछली बार आपने, या उम्मीद जागी है आपकी कि बदलाव की बयार बहेगी तो शायद इस सीट को हम निकाल लें? मैं एक आपको थोड़ा 2017 में लेकर जाऊंगा। आप जो बात कर रहे हैं ना, वो 2017 की कांग्रेस को देख रहे हैं और 2017 की भाजपा देख रहे हैं। जब आम आदमी पार्टी की एंट्री हो जाती है ना, तो ये सब हिल जाते हैं। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी आम आदमी का झाड़ू चढ़ रहा है, जनता खुद चुनाव लड़ रही है। 53 लाख 53 लाख किसान चुनाव लड़ रहे हैं, 50 लाख बेरोजगार युवा चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? पेपर लीक होता है भाजपा में, कांग्रेस में जाते हैं तो बिक जाते हैं। आपने देखा होगा, विधायक बोर्ड लगाता है कि मैं बिकने को तैयार हूं, मुझे सब 2 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए। क्या चीज बनाकर रख दी है। अब देखो, आउटसोर्सिंग कर्मचारी 8.5 लाख है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको 22,000 सैलरी मिल रही है एक नर्सिंग को। मैंने ये मुद्दा उठाया इसलिए मैं बता रहा हूं, और मुझे कंप्लीट कर देने दें। 22,000 सैलरी मिल रही है, आपको नहीं रोकूंगी, बोलने का पूरा मौका मिलेगा। 22,000 सैलरी मिल रही है, उनके खाते में पड़ते हैं 12,000। आउटसोर्सिंग कर्मचारी बेचारे कितने परेशान है। इससे आगे आप आइए, ये सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन योजना के चलते कल सबने वोटिंग की है, देख लेना आप, बैलेट पेपर पर वोटिंग हुई है पुलिस कांस्टेबल की। कहने का तात्पर्य देखो कि ये सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और इसलिए लड़ रहे हैं। अभी तक 2 ही था, भाजपा या कांग्रेस। या तो आप खड्डा चुनो या आप कुआं चुनो, रास्ता तो था ही नहीं। लोग जाते तो कहां जाते। और मैं तो सबको बोल रहा हूं, भाजपा के कार्यकर्ताओं को बोल रहा हूं, आप हाथ में हाथ ऊपर दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि आपके लिए अच्छा कौन करेगा, आपके बच्चों के लिए। तो बोलेंगे वो तो आम आदमी करेगी, लेकिन हमारी मजबूरी है।
कि हम कार्यकर्ता हैं इसलिए हमें बोलना पड़ेगा, हम कार्यकर्ता हैं इसलिए वाहवाही करनी पड़ेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सब गुजरात में चुनाव खुद लड़ रहे हैं, परिवर्तन आ रहा है, बदलाव चाहते हैं। 27 साल हुए, यहां 6000 स्कूलें बंद की गई, 6000 स्कूलें बंद की गई। गरीब का गुनाह क्या है? आप देख लीजिए, भाजपा के नेताओं की लिस्ट उठा लीजिए, उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ के बच्चों ने क्या गुनाह किया है गरीबों के? वो नहीं किया है। आप गांव की सड़कें देख लीजिए, सिर्फ धूल, कुछ नहीं है। मेरे खंबालिया में अस्पताल है, आपको ताजुब होगा, डॉक्टर नहीं है, पूरी प्राइवेट में चल रही है पूरी। दिल्ली में अकस्मात होता है किसी का भी, आप चले जाइए प्राइवेट में, 1 लाख का बिल आएगा, करोड़ का बिल आएगा, सरकार भुगतेगी। यहाँ 27 साल से है, मेरे भाजपा के कार्यकर्ता का नौकर नारायण अकस्मात होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल साल में चले जाएंगे, स्टर्लिंग में चलेंगे, इनके 5 लाख चले जाएंगे। इसके लिए सुदान भाई आया है, मेरे भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए, मेरे भाजपा के पन्ना प्रमुख है। एक और चीज, CR पाटिल जी को 4000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, उनको दिक्कत नहीं है, वो फ्री ले लेते हैं। लेकिन मेरे भाजपा के पन्ना प्रमुख है जो कार्यकर्ता छोटे छोटे, उनको 300 यूनिट आम आदमी दे रही है, उससे दिक्कत है। यार भाजपा के कार्यकर्ताओं का आप विरोध कर रहे हैं, इसलिए पन्ना प्रमुख भी इस बार आम आदमी पार्टी के लिए काम करेंगे, क्योंकि उनको अपने बच्चे की चिंता है। देखिए, इस मंच पर बोलने की पूरी आजादी और मैंने इनको बोलने का पूरा मौका दिया है। आपने कहा बिल्कुल। कुआं और गड्ढा, तो पहले ये तय करिए कि कुआं कौन है और गड्ढा कौन है, उसके बाद मैं अपना अगला सवाल पूछूंगी। देखो, कुआं है भाजपा और खड्डा है कांग्रेस। तो अब रास्ता है आम अब आदमी। मेरा अगला सवाल ये है, सॉरी, मेरा अगला सवाल ये है कि ये जो सियासी सफर आपने शुरू किया है, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनती है या आप मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं या आप लोग जो विजन लेके चल रहे हैं वो नहीं होता है, तो क्या गारंटी है कि आप या कुआं या गड्ढा इसको कभी भविष्य में नहीं चुनेंगे? देखो, पहले मैं बताया कि मैं लालच के लिए नहीं आया हूं, और आप शुभ शुभ बोलिए। गुजरात की 6.5 करोड़ जनता इंतजार कर रही है, और आप इस तरह से शब्द बोलेंगे तो उसको पूछ रही हूँ सर, आप भी पत्रकार हैं, आपको पता है सवाल तीखे थोड़े हैं, बिल्कुल, लेकिन जवाब जरूर बिल्कुल चाहूंगी। जरूर जवाब भी मैं दूंगा। 6.5 करोड़ जनता को दुख होता है जब ये लोग बोलते हैं ना कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आ रही है, तो उनको दुख होता है। क्यों? क्योंकि रात दिन वो इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा, आप कुएं और खड्डे की बात की, आपने पहले भी बोला, मेरे पास तीनों पार्टियां आई थी। अगर मुझे सत्ता ही चाहिए तो मैं सत्ता के पास जाता, मैं गुलाम थोड़ी ना हूं। मैं वहां खड़ा रहता हूं जहां लाइन मेरे पीछे शुरू होती है, और सवाल यह है कि मैं संघर्ष करने वाला आदमी हूं। जो अच्छा करता है ना, वो भले छोटा सा छोटा हो, मैं उसके साथ हूं। मुझे जरूरत नहीं है कि मैं सत्ता के तक पहुंच जाऊं, लेकिन मुझे जरूरत यह है कि मैं अच्छे आदमी के साथ हूं, अच्छी पार्टी के साथ हूं, जो बच्चों के लिए सोचती है, जो किसानों के लिए सोचती है, जो कर्मचारियों के लिए सोचती है। तो इसलिए आप चिंता मत करिए, हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते हैं। अच्छा, चलिए, आपने कहा सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते हैं। 5 ऐसी सीटें आपको लगता है कि इस बार झाड़ू का जादू चलेगा और झाड़ू वहां चल जाएगा? 5 सीटें हमारी जनता को गिना दीजिए जहां आपको पूरा विश्वास है कि इस बार आप लोग सुपड़ा साफ करेंगे। 5 सीट क्या, आपको अभी 15 सीट में गिना दूं? 5 सीट गिना दीजिए। हाँ ठीक है, कतार का हम जीत रहे हैं, करण जीत रहे हैं, ये सूरत की गिना रहा हूँ, वराछा जीत रहे हैं, कामरेज जीत रहे हैं, ये 4 हुई। खंबालिया जीत रहा हूँ, जामजोधपुर जीत रहा हूँ, सोमनाथ जीत रहा हूँ, मांग रोड जीत रहा हूँ, द्वारका जीत रहा हूँ, जामनगर रूरल जीत रहा हूँ, राजकोट रूरल जीत रहे हैं, आप आइए, मोरबी जीत रहा हूँ, कच्छ में मांडवी जीत रहा हूँ। कितनी गिनाओ बताओ? ये तो अभी सौराष्ट्र की हुई। ये तो आपने वो सीटें गिना दी, अपनी भी सीट आपने जोड़ ली इसमें। लेकिन आपके ही नेता सूरत से हमने देखा कि उन्होंने नॉमिनेशन वापस ले लिया। इस तरह की घटनाएं होती है, मनोबल क्या असर पड़ता है आप लोगों क्या पार्टी बिल्कुल पर? लोगों में बहुत गुस्सा है। भाजपा वालों ने जो किडनैप करके उनको परेशान किया है, मुझे लगता है कि ईश्वर उसको जवाब देगी 8 तारीख को। भाजपा को ऐसा नहीं करना चाहिए यार। ऐसा है तो आप चुनाव ही खत्म कर दीजिए ना, लोकशाही खत्म कर दीजिए, आपका राज है, करो, मजा करो। वो सालों से सालों तक चुनाव क्या जरूरत है? आप उनको डराते हैं, धमकाते हैं। क्या लोगों को पता नहीं चलता है कि भाजपा का ये खेल है? ईसुदान गढ़वी, गोपाल इटालिया, बच्चों का पेपर लीक होता है, उसके चलते कमलम में जाते हैं। आप बोलिए शराब पी कर आए हैं यार कमलम के। जनता को इतना तो पता होता है कि आंदोलन करने जाते तो कोई शराब नहीं पीता है और दिन में नहीं पीते। ये भी उन लोगों को मालूम नहीं। कहने का तात्पर्य कि भाजपा के 8 दिसंबर तक सभी कुछ होगा। हमारे कार्यकर्ताओं को डराना, धमकाना, हमला करना, मेरे पे भी जानलेवा हमला किया था।
कई भाजपा के नेताओं ने कहा कि हमारी पार्टी राक्षस है, ईशुदान भाई तुम्हें जिंदा मार डालेगी। मैंने कहा मेरे पास भगवान है, आपका आशीर्वाद है, चिंता मत करिए, मैं जिंदा रहूंगा, तब तक जिंदा रहूंगा जब मैंने किसानों को न्याय दिला दूंगा। जब तक मैं मरूंगा नहीं, तब तक मेरा बेरोजगार युवा अपने नौकरी पे ना चढ़ जाए, क्योंकि ईश्वर तय करता है सबका रोल। और चिंता मत करिए, भाजपा वाले ऐसे करेंगे। आपने देखा होगा भाजपा ने कितनी सरकारें गिराई, महाराष्ट्र की सरकार गिराई, आपने देखा, शिंदे जी उठा कर ले गए, आपने देखा असम की उठा कर ले गए, आपने देखा शिवराज पाटिल। तो मैं ये बोल रहा हूं मध्य प्रदेश, क्या जरूरत है यार, खत्म कर दो लोकशाही, कर दो शासन आपका, एक ही राज, खर्चा भी कम और हम भी अपने अपने काम पे लग जाएं। मजाक बनाकर रख दिया लोकतंत्र की हत्या करके भाजपा वालों ने। ये गुजरात की जनता उनको जवाब देगी। ईशुदान जी, एक समय था, बस कुछ ही समय पहले आप इस सीट पे बैठा करते थे, अब आप उस तरफ हैं। पहले सवालों की जवाबदेही आपकी होती थी, अब जवाबों की जवाबदेही आपकी है। मेरा सवाल ये है कि पत्रकारिता से राजनीति कितना अलग और कितना आपके लिए अलग सा अनुभव है, या क्या अलग आप देखते हैं? देखो, मेरे कोई सही बताऊं, मेरे फैमिली में सरपंच का सदस्य भी नहीं रहा कोई। और पत्रकारिता में एक लग्जरी लाइफ होती है, खाना टाइम पे होता है। जब मैं स्टेज पर था, मतलब कि चैनल हेड था, तो फील्ड वालों के साथ ऐसा नहीं होता। फील्ड वर्क का था, मेहनत करता था, लेकिन फिर भी टाइम पे खा लेते थे। पर्सनल लाइफ अपनी होती है, यहाँ कुछ नहीं होता है पर्सनल लाइफ जैसा। यहाँ इतनी मेहनत होती है, आपको नहीं मानोगे। मैं 15 महीने में 1,15,000 किलोमीटर का टूर किया है। मैंने गाड़ी में सोता हूँ, गाड़ी में खाना खाता हूँ, और मतलब टूरिंग ही होती है। मेरी फैमिली को मुझे 2 दिन मनाने में लगे थे। उन्होंने कहा कि यार पॉलिटिक्स में हम क्यों जाएं, हमें क्या जरूरत है, क्या करना है। परिवार अब साथ है? अब तो साथ है। 2 दिन मुझे मनाना पड़ा, इसलिए मनाना पड़ा। उन्होंने कहा देखो, हम ये गंदी राजनीति है। मैंने कहा कि मेरा अभी 39 का था तब, आज 40 का हूँ। मैंने कहा कि 39 का साल है, 7 साल के बाद अगर ईश्वर एक दिन भी आपको देता है ना, तो वो बोनस है। अब मैंने 40 साल, आप 39 साल आपके लिए जी लगा, अब मुझे 20 साल मुझे किसी और के लिए जीने दो, क्या फर्क है। और कल ना करे कुछ हो जाए तो आपका बच्चा रहे ना रहे, लेकिन मुझे तभी शांति मिलेगी जब मैं गरीबों को न्याय दिला पाऊंगा, गरीबों के लिए लड़ूंगा, तब मेरी फैमिली मानी और आज मैं आपके बीच हूं। न्याय की आप बात करते हैं, जनता के मुद्दों की आप बात करते हैं, जनता के बीच आप रहे हैं, लगातार काम करते रहे हैं। सवाल ये भी कि राजनीति आप कर रहे हैं, लेकिन कभी पत्रकारिता में वापस आने का मौका मिलेगा तो आप उसको वापस देखेंगे? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि राजनीति करियर अगर नहीं चलता है तो लोग घर वापसी कर लेते हैं। मैं अपने कैरियर नहीं आया हूँ, कैरियर भूल चुका हूँ, चिंता मत करिए। अब वापस कहीं नहीं है, मेरा एक ही लक्ष्य है। और जब कौरवों के साथ बहुत सारी सेनाएं थी, द्रोणाचार्य थे, सबके गुरु, पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य थे, दुशासन थे, जयद्रथ थे, अश्वत्थामा थे, भीष्म पिता थे, फिर भी कौरव हार गए क्योंकि उनके साथ असत्य था, दुर्योधन था। मुझे मेरे कृष्ण पे विश्वास है, मुझे मेरे सत्य पे विश्वास है। आप चिंता मत करिए, गुजरात का इतिहास यहाँ से बदल के देंगे हम। अच्छा, केजरीवाल साहब जब कहते हैं कि मैं कृष्ण हूँ, कंसों का विनाश करने आया हूँ, या फिर लक्ष्मी गणेश की जो नोट पे छापने की बात आती है, तो आप एक पत्रकार हैं, एक तरफ ये बातें होती है, एक तरफ तथ्य होता है, कैसे बैलेंस कैसे करते हैं फिर? देखिए, मैं पत्रकार हूं लेकिन आध्यात्मिक हूं। मुझे लोग पूछने लगे, जब मैं यहाँ से पत्रकारी में मतलब पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया तो मेरी माँ है कामाई माता जी। मैं जब भी अहमदाबाद से वहां जाता था गांव में, पहले रात को 3 बजे भी पहुंचता था ना, तो माता के मंदिर पे मत्था टेक कर मैं जाता हूं। सालों से ये चलता आ रहा था। जब मैं पॉलिटिशियन में आया, लोग पत्रकार पूछने लगे, यार अब तो माता जी के मंदिर जाते। अरे मेरी माँ है, आज जो भी कुछ हूं ना, मैं माँ कामाई माता जी के बदौलत हूं। यही तो राजनीति नहीं, ये देखो राजनीति नहीं है। आप पत्रकारिता, आप छठ पूजा करते, कोई पूछता नहीं है। आप पॉलिटिक्स में आ जाओ और छठ पूजा करने जाएंगे, देखो देखो ये छठ पूजा कर रही, ऐसा नहीं होता है। हम अपनी भी पर्सनल लाइफ होती है। बराक ओबामा हनुमान जी को मानते थे तो मानते थे, और अरविंद केजरीवाल जी ने जब धनतेरस को पूजा की, मैंने भी लक्ष्मी जी की पूजा की, आपने भी की। उनको लगा कि हम नोट को लक्ष्मी जी कहते हैं, लक्ष्मी जी की और गणेश जी की अगर तस्वीर आ जाए, डॉलर गिर, तो डॉलर के सामने जो है ये चुनावों के दौरान क्यों आते हैं? मतलब विचार तो कभी भी आ सकते हैं,
तो डॉलर के सामने रुपया गिरता जा रहा है, सरकार की इज्जत भी गिरती जा रही है, भाजपा की इज्जत की। उन्होंने कहा कि अगर गांधी जी की है, दूसरी तरफ गणपति जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर रखी है, लेकिन पता नहीं यार भाजपा वालों ने क्यों विरोध किया। नहीं करना चाहिए ऐसा, माता जी का अपमान नहीं करना चाहिए उनको। चलिए, ये तो बात हो गई कि नोट पर क्या छपेगा, लेकिन हमने देखा हाल ही में गुजरात में क्या कुछ हुआ है, मोरबी की घटना हो या खेड़ा की घटना हो, इन सब पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कैसे देखते हैं? देखो, मैं मानता हूं कि भाजपा के राज में करप्शन बहुत चल रहा है। मैं हर भाजपा के कार्यकर्ताओं को विनती करता हूं कि भाजपा को वोट मत दिलाना। मोरबी में घड़ी की कप बनाने वाली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, अंग्रेजों ने 16 साल तक वो ब्रिज का यूज किया, टूटा नहीं। भाजपा वालों ने 5 दिन में करप्शन करके तोड़ दिया। अब 150 लोग डेथ हुई। जो भाजपा को वोट दिलाएं उस पर की पाप के भागीदार होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, 52 सीटें म्यूनिसिपैलिटी की मोरबी की, वहां जनता ने तय किया कि यार हमें विपक्ष नहीं चाहिए, विपक्ष नहीं चाहिए, हम सब भाजपा को देंगे। 52 में से 52 भाजपा को दिया। मिला क्या? विपक्ष था नहीं। टेंडर के बिना टेंडर उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अगर विपक्ष होता तो विरोध करता कि यार टेंडर के बिना आप नहीं दे सकते हैं, नगर पालिका दिया। क्या हुआ? जिन्होंने कमल पे बटन दबाए उनको मौत मिला, यार बच्चे मर गए। और सबसे दुख की बात यह, आपको ताजुब होगा, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। यार सिक्योरिटी वाले को पकड़ दें, कोई मंत्री भी नहीं, मुख्यमंत्री कुछ नहीं। आप 75 लोग, यहाँ शराबबंदी है, 75 लोग मर जाते हैं जहरीली शरीफ में, कोई छोटे मोटे पकड़कर छोड़ देते हैं। इससे ताजुब तकसीला कांड सूरत में 22 बच्चे जिंदा जल गए थे। 15 गुनेगार थे, उसमें से 14 घूम रहे हैं। और आज भी उनके माता पिता मुझे मिलकर कहते कि सुदान भाई आपकी जल्दी सरकार बनाइए, हमें न्याय दीजिए। उन्हीं के मम्मी पापा हाईकोर्ट में न्याय मांगने गए। एक परिवार की तो एक ही बेटी थी, उसको विदेश जाना था, वो बेचारी चल गई, मर गई। उनको न्याय नहीं मिल रहा है। क्या शासन है भाजपा का। मैं तो बोल रहा हूं कि हे ईश्वर, तू कुछ भी कर, गुजरात को भाजपा के कुशासन से मुक्त कर दे। अच्छा, आपने कांग्रेस, बीजेपी, कुआं गड्ढा सब कह लिया, MIM कहाँ है? आप उनको कैसे देखते हैं? पिक्चर में नहीं है, आप उसकी चर्चा मत करिए। आप उनको रेस से बाहर मानते हैं? कोई नहीं है, यहां सिर्फ 2 पार्टी लड़ रही है। एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव है, एक तरफ भाजपा है, एक तरफ आम आदमी पार्टी। कांग्रेस को भी नहीं गिन रहे हैं आप? नहीं है, पिक्चर में नहीं है, आप सीरियस मत लीजिए। बिल्कुल सीरियस, सही में बता रहा हूं। 8 तारीख को आप देख लेंगे। भाजपा वाले चाहते हैं कांग्रेस मजबूत हो जाए, लेकिन वो नहीं चाहता है, क्योंकि 27 साल से बिक कर 8 साल में 65 कांग्रेस के बड़े नेता बिक चुके हैं भाजपा में। मुझे तो बहुत ताजुब होता है कि जो इतनी नरेंद्र भाई को गालियां देते थे, आज वो उनकी तारीफ कर रहे हैं लोगों के बीच। मुझे लगता है ये है कि नहीं है? 3.5 अगर 70 किलो की काया होती है ना, उस पर नाक की कीमत होती है। मुझे लगता है नेताओं को शर्म जैसी चीज नहीं है। आप जिसके खिलाफ बातें करते थे उनका आप गुणगान गा रहे हैं जनता के बीच जाकर। इतनी गंदी और निम्न कक्षा की राजनीति मैंने जिंदगी में नहीं देखी। गुजरात में बदलाव है इस बार? परिवर्तन ही है। लोग परिवर्तन चाहते हैं, सिर्फ आम आदमी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी देखो भाजपा वाले सब हैं यहाँ अहमदाबाद में कार्यकर्ता। अगर भाजपा को वोट देंगे तो क्या मिलेगा? CR पाटिल का बेटा बड़ा बनेगा, अमित शाह जी का बेटा बड़ा बनेगा। वो कार्यकर्ता का बेटे को फायदा नहीं होगा, उसकी मिसिस को भी फायदा नहीं होगा। आम आदमी को वोट देगा, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, 4000 तक का बच जाएगा। फ्रीबी की तो बात आप लोग भी करते हैं ना? मैं करता हूं, इस पर आता हूं। कांग्रेस को वोट देंगे तो बिक जाएंगे, इसलिए वो आम आदमी पार्टी को वोट देंगे सभी लोग जो समझदार हैं। वो देखो, जो करप्शन करके खाते हैं वो तो हमें गालियां ही देंगे। देखो ये फ्री की रेवड़ी बांट लें, क्योंकि उनको करप्शन में मिल जाता है मलाई, उनको तो जरूरत नहीं है, उनके बच्चे तो अच्छे पढ़ रहे हैं। उनको तो दुख है कि अगर आम आदमी पार्टी वाले आ गए करप्शन बंद हो जाएगा, हमें मलाई बंद हो जाएगी। अब फ्री की रेवड़ी की बात कर रहे हैं। 8 साल में 11.5 लाख करोड़ अगर बड़े उद्योगपति का माफ हो सकता है, तो मेरे किसान गरीब भाइयों के लिए थोड़ी बहुत अगर हम दे दें तो क्या फ्री की रेवड़ी है। देखो, आप कमाते हैं, अगर आप लाख रुपए की सैलरी होगी आपकी, आपको कोई 25,000 देगा तो उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन जो 300 रुपये कमाते हैं उसको सिर्फ आप 5,000 दो तो भी वैल्यू होगी। तो मैं ये बोल रहा हूं, गरीबों को दो, अमीरों को मत दो। अगर गरीबों को दो ना फ्री की रेवड़ी है तो हमें बांटनी है। ईशुदन जी, आप बड़ी बेबाकी से सभी सवालों के जवाब यहाँ पर देते नजर आए और फ्री फ्री फ्री
बाकी की पार्टी कहती है कि आप लोग का एजेंडा ही यही है कि जहाँ जाए फ्री बिजली सब कुछ मुफ्त कर दें ताकि वोटर जो हैं वो लुभाए जाए। हालांकि आपने अपना पक्ष यहाँ पर रखा हमारे मंच पर। आखिर में जनता आपको हमारे माध्यम से देख रही है, आप हमारे मंच से उनको कुछ कहना चाहते हैं? देखो, मैं एक ही कहना चाहता हूँ, जब मैं टीवी में था तब भी मैं मुद्दों की पत्रकारिता करता हूँ, इसलिए लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि मेरे 365 में से एक साल के शो निकाल दीजिए, मुद्दों के बिना शो नहीं था। वो गाली इधर दी, इधर गाली, मुझे क्या करना है मतलब नहीं है भाई। जनता को क्या दे रहे हैं उसका मतलब है मुझे। आज भी मैं जनता को कहता हूं कि मैं आपकी पीड़ा के लिए मैं आया हूं, सब कुछ मेरा तो छोड़कर आया हूं मैं। आज मुझे बहुत कुछ तकलीफ पड़ी है, मुझे पता है मैं राक्षसों के सामने लड़ रहा हूं, भाजपा के सामने लड़ रहा हूं, साम दाम दंड वेद सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका भाई जब तक आखिरी सांस है मैं गुजरात की जनता के लिए सेवा करता रहूंगा। लेकिन 1 तारीख और 5 तारीख को एक मौका है। अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट वासियों को मैं कहता हूं कि आपके बच्चों की फीस अच्छी स्कूलों में हम देंगे और फीस भी नाजायज बढ़ने नहीं देंगे। आपके घर पे बचत होगी, बिजली फ्री करेंगे, आपके घर पे बचत होगी। करप्शन फ्री गुजरात करूंगा, उसके लिए उनकी बचत फ्री। हम व्हाट्सएप नंबर डिक्लेयर करेंगे, एक भी पैसा अगर कोई ऑफिसर्स मांगता है हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, 24 घंटे के अंदर वो जेल में ना हो तो ईसुदान गढ़वी राजनीति छोड़ देगा, ऐसी व्यवस्था करेंगे। इससे अच्छा सबसे बड़ी बात, सबको न्याय दिलाएंगे। गरीब, वंचित, शोषित कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, किसान और व्यापारी इतने डरे हुए बाहर नहीं आते। हम जाते हैं तो बोलते हैं ईसुदान भाई हम आपके साथ हैं, बाहर आएंगे तो भाजपा वाले बुलडोजर लेकर आएंगे। क्या यार मजाक बना कर, दाऊद गैंग की है क्या? दाऊद गैंग की पार्टी है क्या? सवाल ये है कि व्यापारियों को हम कहते हैं न्याय ऐसा करेंगे कि अगर गुनेगार मेरा भाई होगा तो भी जेल में जाएगा और गुनेगार नहीं होगा तो दुश्मन को भी कोई उंगली नहीं अड़ा सकता है। चलिए, ऐसी ईशुदान व्यवस्था जी, करेंगे। न्याय की बात की आपने और आपका हम बहुत शुक्रिया करते हैं क्योंकि व्यस्त बहुत है आप इस वक्त, फिर भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला। जोरदार तालियों के साथ Thank you. एक बार फिर से ईशुदान गढ़वी जी का स्वागत करेंगे और मैं चाहूंगी कि आप स्टेज पर बने रहे। ओवर टू यू राम। बिल्कुल, मैं अनुरोध करूंगा जी24 कलक के संपादक दीक्षित सोनी जी से कि वो मंच पर आएं और ईसुदान गढ़वी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। और अगला सेशन भी बहुत ही रोचक होने वाला है। ईसुदान गढ़वी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला, आप जी मंच पर